Hello friends, today we are going to start the leftover part of Governor Generals and Viceroys. ये लूसेंट जीके की सीरीज़ है और जो कि एचसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो मॉडर्न का पार्ट आने वाला है एचसीएस के एग्ज़ाम में या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री फैक्चुअली ज़्यादा पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी। तो आज हम गवर्नर जनरल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्टिंग से मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। गवर्नर जनरल स्टार्टिंग में ही करने का फ़ायदा ये है कि इससे हिस्ट्री को समझना आसान हो जाता है। जो मेजर जो इवेंट्स हो रखे हैं, जैसे कि हमारे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो एशियाटिक सोसाइटी बनी थी, या फिर गीता का इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा था, फिर रिवेन्यू रिफॉर्म्स हुए, फिर जुडिशल रिफॉर्म्स हुए, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि किस गवर्नर जनरल के दौरान कौन सा इवेंट हुआ। सो उसके अकॉर्डिंग हमें हिस्ट्री को याद रखना भी इजी हो जाता है और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से समझ भी आती है। इतने सारे जनरल्स हैं, इतने सारे वॉइस रॉयस थे कि हमें समझ नहीं आता कि किस टाइम पे क्या हुआ। तो इनकी अगर एक बार क्लैरिटी हो जाती है हमें, तो हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री को याद रखना, पढ़ना और उसके आंसर्स देना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। और मैंने मॉडर्न भी इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मॉडर्न का जो वेटेज है पीसीएस में, हरियाणा सिविल सर्विसेज में, वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू एंशंट एंड मिडिवल। सो वी विल फिनिश विद मॉडर्न, देन वी विल स्टार्ट विद एंशंट एंड देन मिडिवल इन द लास्ट। एंड फिर उसके बाद हम पॉलिटी और फर्दर साइंस का भी वेटेज ज़्यादा रहता है पीसीएस के एग्ज़ाम में, स्पेशली हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो अगर आप एक लूसेंट जीके की एक बुक, छोटी सी है, ये दिखती छोटी सी है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बुक्स का, सारी एनसीईआरटीज़ का, सारी आपकी ये जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनका एक निचोड़ है ये। कॉन्कॉक्शन दम, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं मैक्सिमम। आप, अगर मैं कहूँ तो, अगर आप लूसेंट अच्छे से करके रिवाइज करके जाते हैं, ये सीरीज़ देखने के बाद आप इसको 3-4 बार रिवाइज करते हैं, तो उसके बाद आपको मॉडर्न के क्वेश्चन में आप, बहुत रेयरली हुआ कि आपसे कोई मिस्टेक हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या कोई भी जो भी सीरीज़ हम करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे लूसेंट जीके से, मतलब जो क्वेश्चन आने वाले हैं एचसीएस में, वो हो ही नहीं सकता कि वो लूसेंट जीके में ना दिए हों या आप लूसेंट जीके पढ़ के उसको सोल्व ना कर पाएँ। मैं 100% गारंटी नहीं दूंगी, लेकिन 90% 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जीके के। आप साइंस के लगा लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर जियो के, कोई भी सब्जेक्ट वाइज आप देख लीजिए, जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लूसेंट जीके से उसको पढ़ के सॉल्व ना कर पाएँ। ओके, सो स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूसेंट जीके। अगर आप लूसेंट जीके नहीं करके जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। एंड अगर आप लूसेंट जीके पढ़ते हैं, आप ये सीरीज़ कम्प्लीटली देखते हैं, या किसी की भी सीरीज़ जिसने लूसेंट जीके कंप्लीट करवा रखी है, खुद से पढ़ते हैं और उसकी मैक्सिमम रिवीजन आप 6 करते हैं, 6 से 7 रिवीजन आप करके जाते हैं, या 5 रिवीजन, डिपेंड्स ऑन कि आपका कितना कैलिबर है, आपकी मेमोरी कैसी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। ठीक है, तो हमने हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब गवर्नर जनरल बने थे, वो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। एंड उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा था हमारी इंग्लिश की ट्रांसलेशन का, गीता का, जिसको चार्ल्स विल्किंस ने लिखा था। और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी फाउंड किया था विद विलियम जॉन्स इन 1784। ओके, फिर आई थिंक इन्हीं के टाइम पे, जब ये 1774 में आए थे और 85 तक ये रहे, ठीक है, तो इन्होंने रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए, जुडिशल रिफॉर्म्स किए, इनके टाइम पे वॉर्स हुई, तो हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं हम। तो जो रिवेन्यू रिफॉर्म्स आए, ठीक है, इन्होंने क्या किया? राइट टू कलेक्ट द रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू टू द हाईएस्ट बिडर एंड डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। बंगाल को डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, लैंड रिवेन्यू को इन्होंने क्या किया? कलेक्ट करना शुरू किया। एंड इन्होंने कलेक्टर्स को अपॉइंट किया, ठीक है, एंड अदर रिवेन्यू ऑफिशियल्स को जो लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकें। ठीक है, लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकें। ओके, उसके बाद इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स किए। इसमें क्या किया? इन्होंने स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत्स
at the district level and Sadar Diwani and Nizamat Adalats appellate courts at Calcutta. ठीक है. एंड रीडिफाइन हिंदू एंड मुस्लिम लॉज. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल में ज़्यादातर मुस्लिम्स होते थे, तो इन्होंने मुस्लिम्स को एक तरीके से उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो. ठीक है. तो इन्होंने इसीलिए रीडिफाइन किया हिंदू और मुस्लिम लॉज को. A translation of the code in Sanskrit appeared in 1776 under the title of Code of Gentile Laws. ठीक है. तो इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इन्होंने दीवानी और फौजदारी अदालत बनाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर सदर दीवानी और निजामत अदालत बनाई, अपैलेट कोर्ट्स, एंड इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए लॉज बनाए.